जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक 52 वीक लो के आसपास शेयर पहुंच गया था एक निगेटिव खबर के बाद। अचानक ही सरकार ने ऐसा क्या बोल दिया कि शेयर के अंदर आज 14% की तेजी बन गई, क्योंकि 52 वीक लो के आसपास है। क्या कल भी तेजी यहाँ पर बन सकती है या आने वाले टाइम में भी तेजी बन सकती है, या फिर यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा। 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आज का लो आप देख सकते हैं 278 रुपये 70 पैसे। कितना? 278 रुपये 70 पैसे। और 52 वीक लो भी आप देख सकते हैं 276 रुपये 95 पैसे। 521 रुपये का हाई है। लगातार शेयर के अंदर करेक्शन देखने को मिला, गिरावट देखने को मिला। ऐसी कौन सी खबर आ गई जिसकी वजह से इसके अंदर तेजी बन गई, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा होने वाली है। साथ ही आज स्टॉक मार्केट के अंदर जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, उसके पीछे का कारण क्या है? क्या ट्रंप है? क्या ट्रंप ने बड़ा पैसा बना लिया यहाँ पर, या कोई और? चलिए उसके बारे में भी डिटेल यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पर कि कौन सी खबर ऐसी निकल कर आई है जिसकी वजह से इसके अंदर तेजी बनी। और जो गिरावट हुई थी जबरदस्त, यहाँ पर 5 दिन का ही चार्ट पैटर्न देखें। देखिए जो जबरदस्त गिरावट, सडनली जो गिरावट देखने को मिली है 5 दिन के अंदर जबरदस्त, उसके पीछे का कारण क्या था? देखिए, सरकार ने इस कंपनी को फर्दर ऑर्डर न मिलना, समझिए, कंपनी ने क्या बोला कि आपको, सरकार ने क्या बोला था इस कंपनी को कि आपको फर्दर ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। अब आगे से वीजा के ऑर्डर आपको नहीं मिलने वाले हैं अगले 2-3 साल तक। 2-3 साल तक आपको आगे किसी तरह का कोई भी फर्दर प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे इंडिया के अंदर। ठीक है, अब समस्या हो गई कंपनी के साथ कि फर्दर ऑर्डर नहीं मिलेंगे, जबकि इंडिया से 12% का रेवेन्यू लगभग इस कंपनी का आता है। उतना ज़्यादा नहीं आता है, ग्लोबली बहुत अच्छा काम कंपनी का निकल कर आता है। कंपनी का बड़ा काम है, लेकिन फिर भी रेवेन्यू तो रेवेन्यू होता है। ठीक है, असर तो असर पहुंचता है। अगर एक देश, जिस देश के, अगर किसी एक देश के अंदर कुछ ब्लैक लिस्ट किसी कंपनी को कर दिया जाए और वो ढूंढ रही है कि और देशों के अंदर भी काम मिले, तो बड़ी दिक्कत परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो निगेटिव खबर कौन सी थी उसको देख लीजिए। अलग अलग न्यूज़ में आप देख सकते हैं BLS इंटरनेशनल फेसेस 2 ईयर बैन फ्रॉम MEA। मतलब क्या है? यहाँ पर देखें, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेंडर देने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया था। ठीक है, तो उसके बाद आप अलग अलग और खबरें भी देख सकते हैं। BLS इंटरनेशनल सेस MEA बैन, यहाँ पर कर दिया बिल बैन इम्पैक्ट रेवेन्यू वर्किंग। तो ये प्रॉब्लम रिजोल्व होगी नहीं होगी आगे आने वाले टाइम में, ये सारा फैसला था। कंपनी ने बोला भी था कि हम यहाँ पर सरकार से बात करेंगे और जो दिक्कत परेशानी है आगे से हम उसको लेकर नहीं आएंगे। ओवरऑल मिला के उतना ज़्यादा जो डिटेल रिसर्च एनालिसिस की गई थी इस कंपनी के बारे में, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि इस कंपनी पर उतना ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा जितना कि आप सोच रहे हैं। लेकिन फिलहाल एक खबर आज अच्छी आ गई है, देख लीजिए कि यहाँ पर सरकार से ही, MEA से ही यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कितना? इंटरनेशनल बिन कॉन्ट्रैक्ट मिला है इंडियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स के लिए इन चाइना के लिए। ठीक है, और अगले 3 साल के लिए मिला है। कितने? अगले 3 साल के लिए मिला है। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है, 1 बाय 1 करके मैं आपके सामने यहाँ पर दिखा देता हूँ। सर्विसेज BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड हैज़ बीन अवॉर्डेड ए कॉन्ट्रैक्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, टू इस्टेब्लिश, यहाँ पर देखेंगे, एंड ऑपरेट इंडियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन चाइना। चाइना से देखिए अब यहाँ पर जिस तरीके से कारोबार बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। और ये वैलिड हो गया 3 साल के लिए, तो अब अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखेंगे ये इफेक्ट कब से हो रहा है? 14 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो रहा है। ऐसा नहीं कि 1-2 साल के बाद की बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये बहुत अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। अंडर दिस टर्म एंड कंडीशन की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। दोस्तों, अब काम क्या करना है वो भी आप समझ सकते हैं। अंडर द टर्म ऑफ द एग्रीमेंट, BLS इंटरनेशनल विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग, मैनेजिंग, सारा काम देखना होता है। इंडियन वीज़ा का सारा एप्लीकेशन सेंटर सभी का देखना, कस्टमर केयर, सभी कुछ, सिक्योरिटी, कस्टमर का डेटा इधर उधर नहीं जाना चाहिए। पूरी कोई भी प्रॉब्लम उसको, सारी चीज़ें देखने को यहाँ पर सॉल्व की जाएंगी। किसके द्वारा? BLS इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा। वीज़ा से रिलेटेड कंपनी काम करती है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर है। कंपनी ने बोला भी है कि वी आर ऑनर्ड यहाँ पर टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्री
एक्सटर्नल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड लुक फॉरवर्ड टू, ये देखेंगे आगे की तरफ ये बोला गया है यहाँ पर। अगर वो प्रॉब्लम नहीं होती तो ये बोलते भी नहीं। लुक फॉरवर्ड टू प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट सर्विस। देखिए पहले दिक्कत परेशानी थी सर्विस के अंदर, तो झटका देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत परेशानी। वी बिलीव दिस सिग्निफिकेंट, यहाँ पर देखेंगे माइलस्टोन फॉर इंटरनेशनल, ठीक है, देखिए यहाँ पे BLS इंटरनेशनल। तो ये जो ऑर्डर मिला है कंपनी का कहना यही है कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, आगे से हम ध्यान रखेंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो 52 वीक लो के आसपास है। चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो, इसके बारे में स्टडी कर सकते हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका यही है कि आज तेजी क्यों बनी है? क्या ट्रंप ने कुछ बोल दिया है? ट्रंप ने क्या पॉजिटिव बोल दिया है? टैरिफ वगैरह क्या हटा दिया है? ठीक है, तो ट्रंप को छोड़ दीजिए, ट्रंप की बात और किसकी लात आपको मालूम है। उसकी बातों का कोई लॉजिक नहीं है, सब कुछ झूठा। ट्रंप झूठा, ट्रंप कल कुछ बोलेगा कोई बात मानने वाला नहीं है। ट्रंप कहेगा कि मैं उस पर अटैक कर दूंगा, पागल है, बोलने दो। उसकी बात में कोई जान नहीं है, कोई जान नहीं है, बस सिर्फ बात की लड़ाई कर रहा है, बातों की लड़ाई कर रहा है। पाकिस्तान को लगता है कि मेरा सपोर्ट कर रहा है, अफगानिस्तान उधर कुटाई कर रहा है जबरदस्त होके, कहीं नहीं आ रहा है, ना कोई हथियार देगा ना कुछ देगा, ठीक है। यूक्रेन को खत्म करा दिया इस पागल ने, इस पागल को नहीं बोलेंगे, इससे भी बड़ा एक पागल था जो बाइडन, यूक्रेन को खत्म करा दिया, छोड़ दिया खत्म करा के, ठीक है। तो बड़ी दिक्कतें परेशानी चलती है कि क्या वहाँ से कोई न्यूज़ निकल कर आ रही है? नहीं, वहाँ से तो कोई इस तरह की न्यूज़ निकल कर नहीं आ रही है। तो फिर क्या चीज़ देखने को मिली? देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे पहले आप समझिए, स्टॉक मार्केट को रोटेट करने वाले लोग अपने में ट्रंप के बाप हैं, ट्रंप के भी बाप हैं, वो ट्रंप की नहीं सुनते, वो रसिया यूक्रेन पुतिन की भी नहीं सुनते हैं, उनका एक अपना साम्राज्य है, ठीक है, क्योंकि वो इतना पैसा कमा चुके होते हैं, वो अलग एक पावर है, एक अलग प्रकार की पावर है, ठीक है। FIDIs जिसको बोलते हैं, वो एक अलग प्रकार की पावर है, वो छुपे रुस्तम हैं, बड़ी मुश्किल से उनका पता चलता है 1-2 महीने के बाद कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। जब उनको बड़ा मोटा पैसा कमाना होता है, 4 गुना 5 गुना पैसा करना होता है, तो कुछ शेयर्स को भगाना पड़ेगा, बस वही काम हुआ है, कुछ शेयर्स को भगाना, बस मेन मकसद। तेजी क्यों बनी? क्योंकि बड़े प्लेयर को आज बड़ा अच्छा पैसा बनाना था। अब इसमें आप ये ऐड कर सकते हैं कि नॉर्मली अगर देखें तो एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स ठीक ही हैं, ये आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी आप ऐड कर सकते हैं, कुछ करना चाहें तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर देखें तो एक बड़ा मेजर रीजन ये मान सकते हैं आप कि आज बैंकिंग सेक्टर के अंदर 500-600 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है बैंक निफ्टी के अंदर। और बैंक निफ्टी भी पहले कभी हर दूसरे तीसरे दिन 400-500 की तो नॉर्मल उसके अंदर तेजी होती रहती थी, अब कोई खास तेजी होती नहीं है, तो बीच बीच में वो भी उबाल मारता रहता है। तो अब उबाल मारता कौन है? निफ्टी 50। पहले कौन उबाल मारता था? बैंक निफ्टी मारती थी ज़्यादातर, तो निफ्टी 50 उसके सहारे कूद जाती थी जब मार देती थी। तो आज बैंक निफ्टी ने इतनी ज़बरदस्त तेजी दिखाई, उसमें HDFC बैंक को देख लीजिए आप, कोटक बैंक को देख लीजिए, ICICI बैंक को देख लीजिए, या RBL बैंक को आप देख लीजिए, एक्सिस बैंक को देख लीजिए, SBI बैंक को देख लीजिए, किसी को भी देखिए आप, ज़बरदस्त तेजी बनी। और वो निफ्टी 50 के अंदर अच्छा खासा वेटेज रखता है, तो इसलिए आज निफ्टी 50 के अंदर 25,600 से भी ऊपर मार्केट चला गया। कितना? 25,600। तो मैं आपको ये 25,600 का ही कॉल का ऑप्शन दिखा रहा हूँ, एक कॉल दिखा रहा हूँ आपको कि 25,600 की कॉल के अंदर बड़े प्लेयर ने कितना पैसा कमाया है। 28 रुपये 35 पैसे लो था, हाई कितना मारा? 121 रुपये, ठीक है। प्रीवियसली क्लोज भी देख लीजिए, इनको पहले ही मालूम है कि क्या करना है, इनको पहले मालूम है 24 था, ठीक है। तो ये ज़बरदस्त तरीके से जो मार्केट के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें या इधर उधर की बात करें, उनको लेकर जो, या फिर अभी हाल फिलहाल में ट्रंप ने बोला कि हम टैरिफ लगाएंगे 100% का, उसको लेके लोग निगेटिव माइंड में लेकर मार्केट को भी निगेटिव सोचकर पुट मारना शुरू कर दिया। अब जब पुट मार देते हैं या फिर कॉल को शॉर्ट कर देते हैं तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं, उनको लगता है कि कॉल की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा हो गई है, इसको शॉर्ट कर लो, यहीं से पैसा बन जाएगा, चलिए 25,300 25,400 की कॉल को शॉर्ट कर दीजिए, ऐसा करके सोचते हैं लोग। लेकिन बड़ा प्लेयर होता है, वो कितनी तेजी ऊपर दिखा सकता है और कितनी गिरावट दिखा सकता है, एक्सपेक्टेशन से बाहर होता है। आपको लग रहा है कि बस यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, आपको लग रहा है ना कि 25,600 से ऊपर नहीं जा सकता, हो सकता 27,000 या 28,000 भी आप देख लें, ठीक है। ये मार्केट है बाबूजी,
इसको आप इतनी जल्दी से नहीं समझ पाएंगे कि हाँ बस हो गया, बस समझ में आ गया, ठीक है। तो सबसे बड़ा रीजन कि बैंक निफ्टी के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी, जिसकी वजह से सारे शेयर्स वो भागे और निफ्टी 50 ने ज़बरदस्त ऊपर की साइड में लगभग 300 पॉइंट की तेज़ी ऊपर की तरफ दिखाई और बैंक निफ्टी ने 500-600 पॉइंट की तेज़ी दिखाई। बैंक निफ्टी के वजह से जितने भी बैंक हैं, आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, उनका बड़ा वेटेज है निफ्टी 50 के अंदर, तो वो नॉर्मली भागनी है। बैंक निफ्टी भागेगी तो वो ही भागेगी, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री ने भी तेज़ी दिखा दी उधर, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के समझ में आ गया कि तेज़ी का रीजन बैंक निफ्टी के अंदर जबरदस्त तेजी। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आता, किसी को इधर उधर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, स्टॉक मार्केट में कहाँ काम करें, तो ये बढ़िया शेयर है। रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई, एसबीआई, ठीक है। ये शानदार शेयर हैं, ये ऊपर नीचे होते रहेंगे जी। ऐसा क्यों? क्योंकि बड़े प्लेयर को अगर 5 गुना पैसा करना है तो वो ऊपर की तरफ भगाएगा, अगर नीचे से 4-5 गुना पैसा करना है तो वो नीचे गिराएगा। तो यहाँ पर गिरावट भी मिलेगी, तेजी भी मिलेगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। तो ये मजबूत शेयर है, इनके अंदर कोई न्यूज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस तेजी गिरावट चलती रहेगी। बस बड़े प्लेयर का मूड होना चाहिए कि आज पैसा कमाना है, पैसा कमाना। कभी रिलायंस इंडस्ट्री ऊपर, ये नहीं कि ये 10-10, 20 गुना होने वाले हैं या डबल ट्रिपल होंगे, ये बस कूदते रहेंगे नीचे ऊपर कमाते रहेंगे, कोई रिस्क है नहीं। चलिए, धन्यवाद।